में स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। स्वागतम श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। स्वागतम श्री चरणों में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। राहों की हर कदम में हम फूल हैं बिछाए, राहों की हर कदम में हम फूल हैं बिछाए। आएंगे वो अतिथिगण हम आस है लगाए, आएंगे वो अतिथिगण हम आस है लगाए। आने की हर खुशी में जाने का गम दोबारा, आने की हर खुशी में जाने का गम दोबारा। खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। स्वागतम श्री चरणों में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। करो तो माफ करना, करो तो माफ करना, करो तो माफ करना, कसूर हो हमारा। खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। स्वागतम श्री चरणों में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी इजहार हो हमारा। अजय कुमार सिंह जी और किसी कारण से छुट्टी में रहने वाली मैडम पायल मैडम, आप लोगों की वजह से हुए हैं। यदि बच्चे नहीं होते तो बोलिए शिक्षक होते? नहीं नहीं ना? नहीं। अरे पहले तो बोलते रहते। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। एक स्त्री यदि उसका कोई बच्चा ना हो तो क्या वो मां हो सकती है? नहीं नहीं ना, वो स्त्री रहेगी। जब उसका कोई बच्चा हो जाता है तो मां हो जाती है। उसी प्रकार एक पुरुष पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति यदि उसने किसी को ज्ञान न दिया हो, उसकी शरण में कोई आके विद्या का ज्ञान न लिया हो तो शिक्षक नहीं हो सकता है। तो शिक्षक हम लोग हैं, किनकी वजह से हैं? हम लोग की वजह से। ये सब छोटे छोटे बच्चों की वजह से हैं। इन्होंने मुझे शिक्षक बनाया है। यदि ये न होते तो हम न होते। हम अपने विद्यालय में सदा बोला करते हैं कि ये मेरे विद्यार्थी नहीं बल्कि हमारे अन्नदाता हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण करने वाले यही छोटे छोटे बच्चे हैं। 42 साल तक मैंने पढ़ाया है बच्चों को। 25 साल तो मनिका मध्य विद्यालय में ही पढ़ाया है मैंने और सहायक शिक्षक के बाद वहां प्रधानाध्यापक दिया है। यदि हम उन बच्चों को नहीं दे रहे हैं, कहीं न कहीं हम कमी कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम आलस्य कर रहे हैं, तो हम बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उपस्थित कृपया मेरी बात समाप्त होने तक हमको किसी प्रकार का व्यवधान न हो। हम बात करना चाहेंगे इन माताओं से। हर पिता अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए सोचता है,
लेकिन एक मां अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए प्रयासरत होती है। सदैव मैंने मनिका मध्य विद्यालय में माताओं को अभिनंदन किया है, उनका स्वागत किया है, उनकी प्रशंसा की है, उनका सम्मान किया है। कारण है कि एक बच्चा को न सिर्फ वो पालती पोसती है, बल्कि विद्यालय जाने के लिए तैयार करवाना कितना कठिन काम होता है। कभी कभी बच्चा मचल जाता है, लेकिन उसको भी बहला फुसला कर किसी तरह से वो मां तैयार करती है। आप लोग की वजह से ही बच्चों का निर्माण होगा। शिक्षक विद्यालय में उपस्थित हैं, लेकिन जब तक आप तैयार करके अपने बच्चे को नहीं भेजिएगा, तब तक वो कभी नहीं आगे बढ़ेगा। आसान है कह देना ये कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। ये सच है कि आप भी जानते हैं कि आप अपने बच्चों को विद्यालय कितना भेजते हैं। तो जब एक मां भूल चूक से, अशिक्षा के कारण या कोई विशेष उद्देश्य के कारण अपने बच्चे को अशिक्षित रखना चाहती है, तो भला उसको कौन सा शिक्षक पढ़ा देगा। आपने बच्चे को जन्म दिया है, एक कांटा करता है, आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? बोलिए आप लोग, बोलिए। हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। बच्चे को कांटा करता है, तकलीफ होती है, लेकिन वही बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसको समय समय पर बहुत कांटा गड़ेगा। कभी समाज का कांटा गड़ेगा, कभी दुर्वचन सहे जाएंगे, कभी कुछ कहा जाएगा, तब कितना तकलीफ होगा। एक छोटे से कांटे करने पर बच्चे को आप संभालने लगते हैं, तो क्या जीवन भर कांटा गड़े उसके लिए आप उन्हें नहीं संभाल सकते हैं? संभालना चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए माताओं, बोलिए। हम आप लोगों के लिए आए हैं, आपके बच्चों के लिए आए हैं। अंदर से जज्बा होनी चाहिए। आप सजा कर भेजिएगा। आप अपने बच्चे को किसी भी हालत में, आपके घर में धान की कटनी होती है, आलू पकाया जाता है, बच्चे को नहीं जाने दिया जाता है। 25 साल तक हम संघर्ष किए हैं मनिका में। लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दिया गया, पढ़ने नहीं दिया गया। बहुत सारी बात फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आती है, लेकिन हमने जाके वैसे घर में, दलितों के घर में जाके उनके खटिया पर बैठ के बाबू भैया चाचा काका के कि बच्चे को भेजिए, उसके लिए कई तरह के ट्रिक चलाते थे कि किसी तरह से आए बच्चे। हमारा उद्देश्य था कि हम बच्चे को पढ़ाएं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा मेरे समाज का है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं बेरी मध्य विद्यालय में था तो इसी तरह का एक छोटा बच्चा एक दिन इतनी दुखद घटना घटी, बच्चा बहुत बड़ा हो गया था, रिक्शा का जमाना था, रिक्शा चला के हमको ले गया, पैसा नहीं दे रहा था। हम बोले कि पैसा क्यों नहीं दोगे? बोला कि सर मैं आपसे से पढ़ा हूं। उस दिन मैं कितना ग्लानि से मर गया कि मेरे शिक्षा में क्या कमी रह गई कि आज मेरा एक बच्चा एक रिक्शा खींचने पर मजबूर हो गया। कहीं न कहीं हमें कोई कमी हुई होगी। हम कुछ बोले नहीं, लेकिन इतना तो जरूर शिक्षा दे दिए थे कि उसने गुरु का महत्व तो दे ही दिया था। आज जितना तेज गति से मोबाइल आपके घर में पहुंच गया है, क्या शिक्षा पहुंची है? पूछना पड़ेगा। हम चाहते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास, और इसीलिए सरकार बहुत तरह के प्रयोजन करते हैं। जैसे बच्चे को केवल पढ़ा देने से वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसके लिए खेल है, कूद है, संगीत है, ललित कला, चित्रकला, कितनी तरह की विधाएं हैं। और संजोग देखिए कि इतने बढ़िया बढ़िया शिक्षक, इतने कम साधन में हम बार बार स्टेटस लगाते हैं निराला जी यहाँ के बच्चों का, हम देखते हैं, खुश होते हैं। आज शिक्षक बन के खड़े हैं, हमारे विद्यालय में भी शिक्षक बन के आए हैं, लेकिन 15 साल तक इन लोगों को भी हाथ धर के मैंने शिक्षा में कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है मैंने सिखाया है। परिपूर्ण शिक्षक तो नहीं हुआ, क्योंकि कोई कभी परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन जितना बन सका हमने किया, संतोष होता है। शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है
कि अपने जीवन में कलेजा निकाल कर दे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी तो इस शरीर को एक न एक दिन श्मशान घाट में जाना ही है। कोई अमर होकर नहीं आया है, लेकिन कम से कम जो आपके पास एक याचक बनकर आया है, एक छोटा बच्चा आपसे ज्ञान की भीख मांगने के लिए आया है, कम से कम हृदय खोलकर उसका आदर तो कीजिए, हृदय खोलकर उसे अपनाइए तो सही। वक्त गुजर जाएगा, मोबाइल देखते देखते, अन्याय करते करते, फिर एक दिन आपका मन बहुत दुखी होगा जब आपका समय पार हो जाएगा। बताऊं, आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, आप ही लोगों से उम्मीद है, बोलिए हमारे शिक्षकों को साथ दीजिएगा आप लोग। आवाज में दम नहीं है, मेरी आवाज सलूपरा गांव से बाहर जा रही है, आपकी आवाज यहां तक पहुंचनी चाहिए। बोलिए साथ दीजिएगा। अपने बच्चों को विद्यालय भेजिएगा। और हमारे अभिभावक आप लोग भी यदि किसी दूसरे के बच्चे को भी देखिए, समाज में इतना योगदान तो हम कर ही सकते हैं ना। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों से बात करूं, आप लोगों से बात करूं, आप लोग प्रतिदिन विद्यालय आइएगा। कभी कभी बीमारी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रतिदिन विद्यालय आए। और आए तो कैसे आए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस इलाके में सबसे पहले बार ड्रेस कोड लागू करने के लिए मनिका मध्य विद्यालय ही जाना जाता है। कितना गार्जियन से लड़े, कितना गार्जियन हमको भी उल्टा पलटा बोले, लेकिन हम जानते थे कि चूंकि शिक्षा इसकी नहीं है, इसीलिए मुझे बोल रहा है। बहुत झंझट हुआ, बहुत समझाए, अंतोगत्वा सब बच्चे ड्रेस में आने लगे। ड्रेस में आने से होता है क्या कि गरीब अमीर किसी का भी बच्चा हो एक जैसा दिखता है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म बोला गया है। मैं लंबी लंबी बातें नहीं करना चाहता हूँ, छोटी बातें हैं। और आज देखिए कि आपके बच्चे ड्रेस में आ रहे हैं, साफ सुथरा दिख रहे हैं। एक जमाने में सिलेट नहीं मिलता था, आज बच्चों को बैग मिल रहा है। और आप लोग समय समय पर आइए, शिक्षकों के साथ संवाद कीजिए, अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ का मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं यहाँ बारंबार आऊंगा। एक बार तो मेरी मोटरसाइकिल इधर मुड़ भी गई थी, लेकिन फिर सोचे कि जाऊं कि ना जाऊं, फिर वापस चला गया। संजोग देखिए आया, आप लोगों ने बुला लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े बड़े स्कूलों में भी मैं जाता हूं, बुलाया जाता है, आज भी बुलाया गया था, लेकिन वहां के कार्यक्रम को मैंने टाल दिया था, क्योंकि यहाँ के बच्चे हमारे दिल में बसते हैं। हमने बच्चों तुम्हें पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके माध्यम से मेरी शिक्षा आ रही है। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलूपरा के जितने भी शिक्षक हैं, इतने कर्तव्यनिष्ठ और इतने ओजस्वी हैं, गर्व है इन लोगों के ऊपर में। और यहाँ ग्राम के अभिभावक भी बड़े ही सुसंस्कृत और विनम्र हैं, जो हमारे शिक्षकों को सहयोग करते हैं। और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए कि शिक्षकों का आदर आप भी कीजिए, क्योंकि शिक्षक भी को भी जब आप आदर करेंगे तो आपके बच्चे को वो बेहतर से बेहतर दे सकेंगे। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है, यही हमारी इच्छा है। वचन देता हूं, हम रिटायर्ड हो गए हैं कि जब कोई पूर्व प्रधानाध्यापक कहता है मेरे कान में नहीं जाता है। रिटायर्ड शिक्षक सरकार ने किया है, हम शिक्षक तो अभी भी हैं, आपके लिए हैं। हम देखेंगे, कुछ दिनों के बाद यहाँ आएंगे, यदि आमूल सुधार देखेंगे, गांव के अभिभावकों की एक बैठक बुलाएंगे, उनसे मैं वचन लूंगा वो मेरे से क्या चाहते हैं। यदि मुझसे कुछ चाहते हैं विद्यालय के सुधार के लिए, बच्चों के विकास के लिए, हमारे पास ईश्वर ने दिया है, आप ही लोगों के द्वारा दिया गया है, वो धन आपका ही है। जो कहिएगा, हम नेता नहीं हैं कि बोल के घोषणा करके निकल जाएं, हम करेंगे, आप लोगों के लिए करेंगे। लेकिन माताओं, आप लोग से विनम्र आग्रह है कि आप अपने बच्चे को बेहतर करके एक बार मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। हम आप लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।